बल्कि नया ऑफिस भी बहुत खूबसूरत है। और मैं तो चाहूंगा कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाया करना। सच? तसव्वुर को हकीकत होने में कुछ वक्त बाकी है। बस तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत बातों को दिल में बसा कर दिन काट रहा हूँ। हमारे नए अपार्टमेंट को तुम अपने हाथों से सजाओगी। ड्रामा सीरियल दस्तक के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शकील साहब के जाने के बाद अब उनका सारा बिजनेस सैफ संभालने की कोशिश करेगा। सैफ ने अपने बाप को अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा तो नहीं करके दिखाया, अब उनकी रूह के सुकून के लिए सैफ उनका कारोबार संभालने की कोशिश करेगा। जाने से पहले सैफ के बाप ने सैफ को बहुत समझाया कि अगर तुम ऑफिस रूटीन से आया करोगे तो मेरे बाद तुम सारी चीजों को संभालने लगोगे। लेकिन उस टाइम सैफ को यह बात समझ में नहीं आ रही थी और यहाँ पर यह सारी बात सैफ अपनी बीवी किरण से कर रहा होगा। किरण सैफ को हौसला देगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके बाबा की जिंदगी बस इतनी ही लिखी थी, अब आपको उनके छोड़े हुए कामों को आगे बढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाबा की रूह को सुकून मिले तो आपको उनके सारे अधूरे काम पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन शकील साहब ने जाने से पहले सैफ को इस बात से भी आगाह कर दिया था कि फरियाल तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ नुकसान की सूरत में होगी। जितनी पाक दामन तुम्हारी बीवी किरण है उसके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं फरियाल। सैफ जब जब फरियाल के करीब आने की कोशिश करेगा उसे अपने बाप का चेहरा याद आएगा, क्योंकि शकील साहब तो सख्त खिलाफ था कि सैफ फरियाल से कोई भी ताल्लुक रखे। लेकिन यहाँ पर फरियाल को तो इसी बात का मौका मिल चुका है कि वो इन दिनों सैफ की अटेंशन हासिल कर सके और सैफ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करे, ताकि सैफ को ये महसूस ही ना हो कि उसकी ज़िंदगी में उसके साथ कुछ बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे करते करते फरियाल सैफ को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेगी और फिर सैफ के पास भी कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी फरियाल को अपनी ज़िंदगी से निकालने की। उधर दोबारा से सवालात शुरू कर देगी किरण सैफ से कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप फरियाल से ताल्लुक में हैं। यहाँ पर एक बार फिर सैफ गुस्सा हो जाएगा और सैफ का वही रूप दोबारा से आ जाएगा। सैफ गुस्से से किरण से कहेगा, मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है, ये बात अब मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, अब मेरा फरियाल से कोई भी ताल्लुक नहीं। बाबा की डेथ से पहले मैंने बाबा से यही कहा था कि मेरा अब फरियाल से कोई भी ताल्लुक नहीं, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्हें लगता था कि मैं उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। और आज तुमने फिर से ये सवालात करना शुरू कर दिए हैं। मैं समझ नहीं आता किरण, आखिर तुम चाहती क्या हो? सब कुछ छोड़कर अब मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नॉर्मल हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी सुई उसी बात पर अटकी हुई है। आखिर दोस्तों सैफ पता नहीं क्यों नहीं कबूल कर रहा कि वो फरियाल से ताल्लुक में है।